इंसान खला में आवाजें नहीं सुन सकते, लेकिन नया प्लाज्मा के जरिए हरकत करने वाली आवाज की लहरें हैं जो बैन सैयारे और यहाँ तक के बैन सितारों की जगह सितारों के दरमियान खला को भरती है। अब वॉयेजर E की बदौलत हम कह सकते हैं कि इंटरस्टेलर गैस कैसी आवाज आती है, एक मुस्तकिल हम। वॉयेजर एक जमीन से सबसे दूर इंसान की बनाई हुई चीज है। 2012 के बाद से जब उसने हीलियोपास को उबूर किया और निजाम शमसी को छोड़ दिया, ये इंटरस्टेलर खला में सफर कर रहा है, जिससे इंसानियत को हमारा पहला बड़ा रास्त मुशाहिदा मिलता है कि सितारों के दरमियान खला वाकई कैसा है। इस इंटरस्टेलर प्लाज्मा के पिछले मुतालियात में शॉक वेव्स पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जिनमें से कुछ सूरज की वजह से मुतहर्रिक थी। नेचर एस्ट्रोनॉमी में शाये होने वाली ये नई तहकीक प्लाज्मा लहरों के मुसलसल पस मंजर के शोर को देखती है। अमरीकी खलाई एजेंसी का कहना है कि इसकी वॉयेजर प्रोब कई महीनों की बकवास के बाद एक बार फिर काबिल इस्तेमाल मालूमात जमीन पर भेज रही है। 46 साला नासा का खलाई जहाज इंसानियत की सबसे दूर की चीज है। कंप्यूटर की खराबी ने नवंबर में उसे पढ़ने के काबिल डेटा वापस करना बंद कर दिया था, लेकिन इंजीनियर्स ने अब उसे ठीक कर दिया है। इस वक्त वॉयेजर अपने जहाज के निज़ाम के बारे में सिर्फ सेहत का डेटा वापस भेज रहा है, लेकिन मजीद काम को साइंसी आलात को ऑनलाइन वापस मिलना चाहिए। हम तक पहुंचने के लिए 22.5 घंटे। नासा ने एक बयान में कहा, एक खलाई जहाज अपने जहाज पर मौजूद इंजीनियरिंग सिस्टम की सेहत और हैसियत के बारे में काबिल इस्तेमाल डेटा वापस कर रहा है। अगला मरहला यह है कि खलाई जहाज को दोबारा साइंस डेटा वापस करना शुरू कर सके। वॉयेजर को 1977 में जमीन से बैरूनी सैयारों के दौरे पर रवाना किया गया था, लेकिन इसके बाद इसे जारी रखा गया। ये 2012 में सूरज की तरफ से खारिज होने वाली गैस के बुलबुले से आगे बढ़ गया, एक डोमेन जिसे हीलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में सरायत कर गया है, जिसमें दूसरे सितारों की गैस, धूल और मकनातीसी मैदान शामिल है। कैप्टन चुप को उम्र रसीदा खलाई जहाज की हालिया परेशानियों का जिम्मेदार ठहराया गया है। इसने वॉयेजर के कंप्यूटर्स को सॉफ्टवेयर कोड के एक अहम हिस्से तक रसाई हासिल करने से रोक दिया, जो मालूमात को जमीन पर मुंतकिल करने के लिए पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वक्त की एक मुद्दत तक इंजीनियर्स को वॉयेजर से कुछ भी समझ नहीं आ सकता था, हालांकि वो ये बता सकते थे कि खलाई जहाज अब भी उनके कमांड हासिल कर रहा है और दूसरी सूरत में आमतौर पर काम कर रहा है। प्रोब के कंप्यूटर्स की मेमोरी में मुतासरा कोड को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करके मसला हल किया गया। वॉयेजर ने 5 सितंबर 1977 को जमीन से रवाना किया, इसके बहन खलाई जहाज वॉयेजर के चंद दिन बाद। इस जोड़े का बुनियादी मकसद सैयारों मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून का सर्वे करना था। ये काम उन्होंने 1989 में मुकम्मल किया। फिर उन्हें हमारी कहकशां के मरकज की अमूमी समत में गहरी खला की तरफ ले जाया गया। उनकी ताकत डुइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से आती है, जो गिरते हुए प्लूटोनियम से गर्मी को बिजली में तब्दील करते हैं। मुसलसल सवाल के अमल का मतलब है कि जनरेटर हर साल कदरे कम बिजली पैदा करते हैं। वॉयेजर्स कितनी देर तक जारी रख सकते हैं, ये गैर यकीनी है, लेकिन इंजीनियर्स अब तक हमेशा कुछ इजाफी सालों के ऑपरेशंस को खत्म करने के लिए हिकमत अमली के साथ आते हैं। GR-2 अपने जुड़वां से थोड़ा पीछे है और कदरे आहिस्ता चल रहा है। यह जमीन से सिर्फ 20 बिलियन किलोमीटर 13 बिलियन मील के फासले पर है। अगरचे दोनों 15 किलोमीटर फी सेकंड 9 मील फी सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से सफर कर रहे हैं, लेकिन वो 10,000 साल तक किसी दूसरे सितारे के करीब नहीं पहुंचेंगे।